नमः। पृष्ठ 164। अहवा अवरेण पयारेण अवहार कालो उपायुज्यते, अथवा दूसरे प्रकार से अवहार काल को उत्पन्न करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार सामान्य अवहार कालम विरलेऊण रुवम पड़ी जगपदनम समखंडम करिय दिन्ने एक कस्सरुवस सामान्य नेरय मिच्छाइट्टी राशि प्रमाणम पावेदी। सामान्य अवहार काल को विरलन करके एक एक रूप पर जगत प्रतर के समान खंड करके देने पर एक एक रूप पर सामान्य नार की मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि सामान्य कितना है 4, इस पर यदि जगत प्रतर का समान खंड करके दिया जाता है तो 1 3 0 1,31,072। ठीक। सामान्य अवहार कालम विरलेऊण रुवम पड़ी जगपदरम खंडित करने दिन्ने एक रुवस सामान्य नेरे मिच्छाइट्टी राशि प्रमाणम पावेदी। ये हो गया। अब पुनः तत्त एक रुव धरित सामान्य नेरे मिच्छाइट्टी राशि में 6 पूर्वी मिच्छाइट्टी राशि ना भागे दे। अब क्या करना है तो ये कह रहे सामान्य मिथ्या दृष्टि राशि बटा द्वितीयादि पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि राशि। तो इसका अर्थ हो गया 1,31,072 बटा सामान्य नार की राशि है 6 पृथ्वी की 32,256। यदि इसको 512 से भाग दिया जाता है तो 256 बटा 63 आता है। अब 63 गुणिले 4 करो
तो 24 252 हो गए, 4/63। तो अधस्तन विरलन ये हो गया। तो 1 2 3 4, 4/63। अब ये कह रहे हैं, अब क्या करना है, तो एक रुव धरित सामान्य नेरे मिच्चाइट्टी राशि में छ पूर्वी मिच्चाइट्टी ऋषिना भागे ही दे। छ पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि राशि के द्वारा भाग करने पर किंचुण 12 वर्गमूल गुणित सामान्य नेरे मिच्चाइट्टी विकंब सूची आगच्छति। तो ये कुछ कम 12 वर्गमूल से गुणित सामान्य नारकियों के मिथ्या दृष्टि संबंधी विष्कंभ सूची आती है। एदम पुप्प विरलनाय हिट्टा विरलिय उरी गुरुव धरित सामान्य नेरे मिच्चाइट्टी तपम समखंडम करे दिने रुवम पड़ी चप पुड़वी मिच्चाइट्टी राशि प्रमाणम पावेदी। अब इस पर जब ये करेंगे तो कितनी राशि प्राप्त होगी, तो सब पर 32,256, 32,256 और इस पर कम आएगी, ये आएगी 2048। आगे ये काय की राशि प्राप्त हुई, एक एक विरलन पर 6 नरकों के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि प्राप्त हुई। तब में वरिम विरलनाए तिद सामान्य नेरे मिच्चाइट्टी राशि में पुदा पुदा वणिदे उरिम विरलन मित्ता पड़म पुड़वी मिच्चाइट्टी राशि भवंती। अब क्या करना है, इस राशि को इस राशि में से कम करना है। तो 32,256 कम करने के बाद 58,816 प्राप्त होते हैं। ये 58,816 क्या है, प्रथम नरक की नारकी जीवों की राशि हुई। तो वापिस देखो क्या कह रहे हैं, पुदा पुदा विनिदे, इसमें से भी अपहरण करना, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो क्या हुआ, तो प्रथम पृथ्वी की राशि आई, छ पूर्वी मिच्चाइट्टी राशि हुई तावतिया चेव, और उतनी 6 पृथ्वी की राशियां प्राप्त हुई। पुनो ऊरिम विरलन में तच्छ पूर्वी मिच्चाइट्टी दब्बम पड़म पूर्वी मिच्चाइट्टी दब्बम प्रमाणेन कस्सामो। अब क्या करना है, तो ऊपरीम विरलन में से जब नीचे का विरलन निकाल दिया, नीचे के विरलन के कारण से ये जो राशियां निर्माण हुई, 1,31,072 में से 32,256 निकाले तो प्रथम पृथ्वी की राशि प्राप्त हुई। ये तो बच गई ना, विरलन तो ये है। अब ये राशि बची, यहाँ पर भी इतनी बची, यहाँ पर भी इतनी बची। तो अपने क्या करना है, इसको इस राशि के बराबर तैयार करना है। वापिस देखो क्या कह रहे, ऊरिम विरलन में तच्छ पूर्वी मिच्चाइट्टी दब्बम, ऊपरीम विरलन मात्र 6 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को पड़म पूर्वी मिच्चाइट्टी दब्ब प्रमाणेन कस्सामो, प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य के प्रमाण से करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार रूण हिट्टिम विरलन में तच्छ पूर्वी दब्बेसु उरिम विरलन में समुदिदेसु पड़म पूर्वी मिच्चाइट्टी प्रमाणम होदी। एक कम अधस्तन विरलन जाने पर 6 पृथ्वी द्रव्यों से ऊपरी विरलन में समुदित करने पर प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त होता है। तत् एगा अवार काल पक्षेव शलाका लभ्भई, और एक अवार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। पुणोवि ऊरिम विरलनम में तत्येषु चैव छप पुड़वी दब्बेषु समुदेषु अवरेगम पुणम पुड़वी मिच्चाइट्टी प्रमाणम होति विद्या चवार काल पक्षेव शलाका लभ्भई। पुनः ऐसा करने पर, उतने ही का क्षेत्र आगे जाने पर, 6 पृथ्वी के द्रव्यों का समुदाय करने पर एक प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य आता है और दूसरे अवार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। एवं पुनो पुनो कीरमाणे, ऐसा पुनः पुनः करने पर रूण हेट्टिम विरलनादो उरिम विरलना असंख्य गुणातिथ्य कट्टु से लिए असंख्य भाग में तवार काल पक्षेव शलाका लभ्भन्ति। एक कम अधस्तन विरलन से ऊपरी विरलन असंख्यात गुना है, इसलिए श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र अवार काल की प्रक्षेप शलाकाएं प्राप्त होती है। तासी मेघवारेणाणयन भी भुज्यते। अब वो कितनी होती है, इसको लाने की, एक बार में लाने की विधि को हम कहते हैं।
तम जहा रून हिट्टिम विरलण में तच्छ पूर्वी दब्बस्य यदि एगा अवहार काल पक्केव सलागा लब्धि। पहले तो प्रमाण क्या दे रहे, अधस्तन विरलन में से एक कम, इतने छह पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीव, ये हो गया प्रमाण राशि। फल क्या हो रहा उसका, एक अवहार शलाका की प्राप्ति। तो सामान्य नेरेय मिथ्याइत्यवार काल में तच्छ पूर्वी दब्बस कित्यवलभामोत्ति। तो सामान्य उपरी विरलन को गुना करना है छह पृथ्वी के द्रव्य से, तो कितने होंगे, इस प्रकार सरी समवणीय ऋण हिट्टिम विरलनाय सामान्य अवार काल में भागे दे अवार काल पक्के सलागा आगच्छन्ति। इस प्रकार समान को कम करने पर एक कम इतना अधस्तन विरलन से सामान्य अवार काल को भाग देने पर अवार काल की प्रक्षेप शलाका आती है। तावो शरीर छेदम काउन सामान्य नेरे मिथ्याइत्यवार काल में पक्किते पड़म पूर्वी मिथ्याइत्यवार कालोदि। उसके समान छेद करके सामान्य नार की मिथ्या दृष्टि के अवार काल में मिलाने पर प्रथम पृथ्वी का अवार काल आता है। अब इसको अपन कर लेते हैं। आधस्तन विरलन कितना था अपना, 4/63। इसमें से एक कम करने बाद कितना बचा, 3, 4/63। 3, 4/63। अपन इसको ऐसा लिखने की बजाय ज्यादा अच्छा है, अपन एक काम करें, 256/63 -1 कर देवे। ये 4/63 और 4/63 क्या था, तो 256/63 है ना। इससे गणित सरल कैसे जाएगा। अब इसमें से एक कम करना है, पहले अपन एक कम कर लेते हैं, मतलब केवल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हुआ क्या, 63 कॉमन हो गया, 256 -63 यानी 193/63। ठीक है। अब 193/63, अब इधर करते अपन फल 1, इच्छा ऊपरी विरलन कितना था, 37,500, 32,768 ऊपरी विरलन 32,768। अपन ने गलती की थी, वहां 4 ही किया था ऊपरी विरलन में, वो 32,768 चाहिए। और छह द्रव्य की राशि कितनी है, तो 32,256। अच्छा, अब यहाँ कितना बचा, 193/63 गुणिले 32,256। तो पहले तो 32,256 निकाल देवे। ठीक, 32,768/1 गुणिले 63/193। ठीक है। तो उत्तर आएगा 20,64,000 20,64,384/193। ये क्या है, प्रथम नरक का अवहार काल की प्रक्षेप शलाका। प्रथम नरक के अवहार काल की प्रक्षेप शलाका। अब यदि अपने को इस प्रक्षेप शलाका को अवहार काल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सामान्य अवहार काल प्लस प्रक्षेप शलाका बराबर प्रथम पृथ्वी का अवहार काल। तो सामान्य अवहार काल अपन ने क्या लिया है, 32,768 और प्रक्षेप शलाका क्या हुई, 20,64,384/193। 193 हो गया। तो ये क्या हो गया, 193 गुणिले 32,768 माइनस ना प्लस
20 64 384 का गुणाकार करने पर होता है 63 24 224 प्लस 20 64 384 बटा 193। अब इन दोनों की बेरीज करने पर होगा 83 88 608 बटा 193। ये क्या हो गया? प्रथम पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल। ठीक, अब जगत प्रतर बटा अवहार काल। तो जगत प्रतर का अर्थ हो गया 65,536 का वर्ग, अवहार काल होगा 83 88 608 बटा 193। अपन सरल कर लेते 65,536 गुणिले 65,536 गुणिले 193 बटा 83 88 608 और इनका भाग करेंगे तो 58,816। तो ये क्या हुआ? प्रथम पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि जीव एताओ अवहार काल पक्षेव सलागाओ सामान्य नेरेय मिच्छा इत्यवार काल में तचप पूर्वी मिच्छा इत्य दर्पमस्यूण उपन्नाओ। ये जो प्रक्षेप शलाका है, आवार काल प्रक्षेप शलाका, ये सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि के आवार काल मात्र छह पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्यों के आश्रय करके उत्पन्न किए गए हैं। पुनो एदावो चेवावार काल पक्षेव सलागाओ विकम्ब सुचिमि अवणेन रूपपमाणं च पुड्विं पड़ी एत्यम एत्यम होदिति परुविज्यते। अब पुनः एदावचराकार पक्षेव सलागाओ, इन्हीं अवार काल प्रक्षेप शलाकाओं के द्वारा विस्कम्भ सूची में अवयणम रूपमाणम, विस्कम्भ सूची से अपने रूप प्रमाण पृथ्वी प्रति इतने इतने होते हैं ऐसा प्ररूपण करते हैं। तत्ताव विकम्भ सूची में अवणिज्यमाण रूवाणम पमाणम उच्यते। उसमें से सबसे पहले विस्कम्भ सूची में से अपनयन करने वाले संख्या का प्रमाण कहते हैं। तम जहा वह इस प्रकार सेडी अवणयम पड़ी यदि सामान्य नेदे विकम्भ सूची में एक रुवस्य अवणयम लब्धति तो विधीय पुड्वी दप्पस्य अवणयम पड़ी किम लभामोक्ति सरी समवणीय सेडी वारस वर्गमूलेन एक रुवम खंडिते विधीय पूर्वी मस्यूण विकम्भ सूची में अवणयन प्रमाणम आगच्छति तम चेदम 1/12। ठीक, ये कह रहे हैं एक श्रेणी का अपनन करने पर सामान्य किसमें से सामान्य नारक की विस्कम्भ सूची से एक रूप का अपनयन प्राप्त होता है, तो द्वितीय पृथ्वी का अपनयन के प्रति क्या प्राप्त होगा? ऐसा करने पर श्रेणी के 12वें वर्गमूल से एक रूप को खंडित करने पर, एक रूप यानी एक, और श्रेणी का 12वां वर्गमूल, ये 12 नहीं है 12वां वर्गमूल, इतना प्रमाण है। ये क्या होगा? विकम्भ सूचिनी अवणयन प्रमाण। ये क्या है? विस्कम्भ सूची से अपनयन का प्रमाण प्राप्त हो रहा है। ठीक, एवं शेष पूर्वीणम पी तेरासीय क्रमेण विकम्भ सूचिना अवणिज्यमाण रूपमाण माणयवम। इस प्रकार शेष पृथ्वी के भी त्रैराशिक क्रम से विस्कम्भ सूची में से अवणिज्यमान रूप प्रमाण को लाना चाहिए। तेसिम प्रमाणम सेडी दशम। अब ये डायरेक्ट ही कह रहे हैं, यहाँ 12वां वर्गमूल कहा था, आगे श्रेणी का 10वां वर्गमूल, फिर 8वां वर्गमूल, छठा वर्गमूल, तदीय तृतीय वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूले ही द्वितीय वर्गमूल से पुध एक रूप खंडित है, यानी ऊपर एक जो कि त्यों रहेगा 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/3, 1/2 है ना।
ऐसा होगा। विद्यादि पुड़वीणम एक एदे अवार काला होती ति कदम नवदे। द्वितीयादि पृथ्वी के ये अवार काल होते कैसे जाना जाता है? तो कहते 12 10 अट्ठेवय मूला छत्तीग दुगम च निरयेषु एकार नवसत्ताय पण ये चौकम च देवेषु। 12 10 8 6 3 2 ये नारद में है, 11 9 7 और 5 ये 4 देवों में है, मतलब सौदर विषय शांतवन महेंद्र। एदम माधो आलिसादो नवदे इस आर्ष वाक्य से जाना जाता है। तेसी मंकटवना ऐसा उसकी अंक संदृष्टि इस प्रकार है। अपन अभी यहाँ बनाते पूरा। सेडी 12 मूल भाजदे एक रूपम विकंब सूचि में अवणीय सेडिम गुणिदे विद्य पुड़वी दब्बेण विना शेष पुड़वी दब्बम आगच्छति। अब इस गणित से पहले अपन ये अंक शलाका बना लेते हैं। पड़ेगा जैसे मैंने लिखा द्वितीय नरक के मिथ्या दृष्टि, तो इसका होगा जगत श्रेणी बटा 10वां, नहीं जगत श्रेणी बटा 12वां है ना। इसका हमने संकेत क्या किया है? तो 1/12 है ना। जगत श्रेणी की जगह 1 लिख रहे हैं हम, और 12वां ये वर्गमूल है ना। चलिए, और 12वां वर्गमूल कितना है? तो 4। इसलिए हमारा वास्तव मान में गणित में क्या आएगा? ये अपन 4 कर लेते डायरेक्टली। 12वां वर्गमूल 4 है, अपन बाद में देखते। चलो अब इधर तीसरी पृथ्वी जगत श्रेणी बटा 10वां वर्गमूल 1/10। चतुर्थ पृथ्वी जगन्य ये जगत श्रेणी बटा अष्टम 8वां है ना, अष्टम 1/8 यहाँ लिया है 16। पंचम पृथ्वी जगत श्रेणी बटा 6वां वर्गमूल 1/6 32। छठी पृथ्वी जगत श्रेणी बटा 3रा वर्गमूल 1/3 64। और 7वीं पृथ्वी जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल 1/2 और यहाँ ले रहे वो 128। ठीक है। अब थोड़ा सा अपने को सरल पद्धति करनी पड़ेगी। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 और प्लस 1/128। 4 8 16 32 64 128 का कॉमन निकालेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 को 28 से 128 से भाग देंगे, 4 से तो कितने रहेंगे? 32। तो यहाँ 32, यहाँ 16, यहाँ 8 4 2 1 32 16 28 28 8 56 56 4 60 60 3 63 63/128। ये किसकी हुई? दूसरे से लेकर 7वें नरक तक की। अब ये सारी पहले में है, इसलिए पहले का आया था अपना 193/128 है ना, विष्कंभ सूची। तो ये एक चार्ट सामने रहेगा तो अपने को गणित करने के लिए सुविधा हो जाएगी। ये पूरा चार्ट बन गया है। थोड़ा सा गणित बचा है, उसको पहले कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक सेड़ी अवनयन पड़ी। अवनयन करने के 2 अर्थ होते हैं, भाग देना अथवा कम करना। तो एक श्रेणी को कम करने पर यदि सामान्य नेरे विकंभ सूची में सामान्य नारकियों की विष्कंभ सूची में से एक रुवस्य अवनयन लब्धि
मतलब यहाँ कैसा हो गया, प्रमाण राशि एक जगत से, ठीक है, फल राशि एक हानि, अवनयनम लब्धति। चलिए आगे। तो प्रश्न है कि द्वितीय पूर्वी दब्बस अवनयन पड़ी किम लभामो, दूसरी पृथ्वी के अवनयन। अब दूसरी पृथ्वी कितनी है, तो जगत इच्छा राशि, जगत श्रेणी बटा 12वां वर्गमूल, और 12वां वर्गमूल को अपन ने 4 माना है, जगत श्रेणी को 1 माना है। तो फल राशि गुणिले इच्छा राशि बटा प्रमाण राशि, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 गुणिले 1/4 बराबर 1/4, भागीले 1 बराबर 1/4 ही रह गया। अब ये 1/4 ये क्या है, अपनीयमान राशि है, अपनयन करना है। तो अपनयन किसमें से करना है, तो सामान्य, वापिस देखो, सामान्य नेरेय विकम्ब सूची में, सामान्य नारकी विष्कम्भ सूची में से इसको अपनयन करना है। सामान्य नारकी राशि कितनी है, 2, विष्कम्भ सूची है ना, और उसमें से माइनस क्या करना है, 1/4। तो क्या होगा, तो 2/1, 1/4 कॉमन आए 4, 4 दूने 8 माइनस 1 बराबर 7/4। ये क्या हुआ, विष्कम्भ सूची आई। किसकी आई, तो दूसरे नरक की विष्कम्भ सूची। द्वितीय नरक की हो गई थी 1/4, और हमने क्या की, 1/4 कम की है। तो ये जो बची है वो है शेष नरक की मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची। दूसरे नरक को छोड़कर शेष नरक की विष्कम्भ सूची। अब कह रहे जगत श्रेणी अवशिष्ट नरक विष्कम्भ सूची। चलिए, जगत श्रेणी में से जगत श्रेणी गुणिले अवशिष्ट विष्कम्भ सूची, यह अवशिष्ट ये है। ऐसा करने पर अवशिष्ट नरक का मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्राप्त होगा। अवशिष्ट नरक मिथ्या दृष्टि द्रव्य। अब जगत श्रेणी यानी 65,536 बटा 1 गुणिले 7/4, 4 × 4 16,384, और इसको करेंगे 7 गुना, तो उत्तर आएगा 1,14,688। 1,14,688। कुल कितनी थी, 1,31,072। सातों नरक की मिथ्या दृष्टि राशि कितनी, 1,31,072। उसमें से द्वितीय नरक की राशि कम करने बाद कितने बचे, 1,14,688। ठीक है। अब दूसरी पद्धति है कि जगत प्रतर बटा अवहार काल। अब पहले समुदित अवहार काल निकालते हैं। तो जगत श्रेणी बटा विष्कम्भ सूची बराबर समुदित अवहार काल। तो जगत श्रेणी कितनी, 65,536, और समुदित अवहार काल कितना, 7/4। तो अपन एक काम करते, 4 ऊपर लिख लेते। अरे भाई 65,000 ये लो, सरल हो जाएगा। ठीक है। मुझे ये बताइए माता जी, 65,536 को 4/7 से भाग करने बाद क्या होगा, तो उल्टा जाएगा। तो ये होगा 26, 81, 21, 77, 44 बटा 7। ये क्या हुआ, अवहार काल।
किसका? समुदित, यानी पहली पृथ्वी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी, दूसरी नहीं, है ना। अब जगत प्रतर बटा अवार काल, जगत प्रतर बटा अवार काल, तो जगत प्रतर हुआ 65,536 का वर्ग, अवार काल कितना हो गया? 26, 21, 44 बटा 7, तो 65,536 गुणिले 65,536 बटा 1 गुणिले 7, 26, 21, 44। ठीक। अब इनको जब भाग देते हैं तो कुल क्या राशि आएगी? 1,14,688। चलिए, बेटा जगत श्रेणी बराबर विश्वकर्मा सूची पहिला चौथा फिर एक नियम था अप्लाई करना, ओके। जगत श्रेणी इनटू विश्वकर्मा सूची बराबर मिथ्या दृष्टि, ताये चेव उणविकंब सूची जगत श्रेणी में भागे दे, जगत श्रेणी को उस विष्कंभ सूची से भाग देने पर विद्य पूर्वी बधिरित छ पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्बस सवार कालो होती। अपन ने अभी किया ये देखो आप, जगत श्रेणी बटा विष्कंभ सूची, उससे क्या आया? समुदित अवार काल, तो अवार कालो होती पुनोत्तमी चेव छ पूर्वी विकंभ सूची में एक रूपम सेड़ी दशम भग्ग मूलेन खंडे तत् एक खंडमौणी विधिये तिदिये तदीय पूर्वी वधिरित शेष पंच पूर्वी मिच्छा इट्टी दफस विकंभ सूची होदी। अब अगले की बात करनी है, तो अभी अपन ने क्या किया था? विष्कंभ सूची से छठे दूसरे पृथ्वी के विष्कंभ सूची को कम किया था। यदि आप उसमें से तीसरे पृथ्वी की विष्कंभ सूची कम करते तो पहले, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें की विष्कंभ सूची प्राप्त होती, समुदित विष्कंभ सूची। मतलब 6 पृथ्वी की विष्कंभ सूची अपन ने पहले निकाली थी। पहले तो क्या किया था? सामान्य विष्कंभ सूची में से द्वितीय पृथ्वी की विष्कंभ सूची को कम किया था, तो 6 पृथ्वी की विष्कंभ सूची निकली थी। तो 6 पृथ्वी की विष्कंभ सूची निकली थी 7/4। अब उसमें से तृतीय पृथ्वी की विष्कंभ सूची है 1/8। इसको कम करने पर 5 पृथ्वी की विष्कंभ सूची आती है। तो कर लेते, कॉमन आया 8, 7 दूने 14 - 1 13/8। बाकी गणित जो की त्यों यहां तक आना। अब ये कितने की हुई? 5 पृथ्वी की विष्कंभ सूची। अब यदि 5 पृथ्वी की विष्कंभ सूची के आधार पर यदि अपने करना है तो देखो दो कैसे कैसे करेंगे। नारकी द्रव्य बराबर, पहला सूत्र जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची। तो जगत श्रेणी कितनी है? 65,536/1 और विष्कंभ सूची कितनी हुई? 13/8। 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 5 = 8 × 48, 8 × 48 के बाद बचे 48 × 5 = 53, 8 × 8 = 56, 8168 गुणिले 13। गणित कर लो मत, 8168 गुणिले 13।
168 गुणिले 13, 1,06,184. ठीक। 1,00,000 6184 1,06,184। 10 ये कितने पृथ्वी की हुई? 5 पृथ्वी की मिथ्या दृष्टि राशि हुई, दूसरा और तीसरा छोड़ दिया। ठीक है ना। अब इसी क्रम से आगे करना है। मान लो इसका समुदित आभार काल निकालना हो तो समुदित आभार काल का सूत्र लिया था जगत श्रेणी बटा विष्कंभ सूची, ठीक। जगत श्रेणी 65,536, विष्कंभ सूची है 13/8, तो 65,536/1 गुणिले 8/13 है ना। अब इनको गुना कर लो, 65,536 गुणिले 8, 5,24,288 5,24,288/13। ये क्या हुआ? समुदित आभार काल। चुक गया मतलब छूट गया? डबल चार लिख दो। 4 और अब इसको क्या करना है? तो जगत प्रतर बटा आभार काल, उत्तर क्या आना है? हाँ 52, 42, 88, ठीक है। उत्तर ये आना है। ऐसे ही अब अपन आभार काल के बाद की गणित नहीं करते, शॉर्टकट में ये गणित कर लेते हैं तो फास्ट भी हो जाएगा और फिर केवल पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब कैसे करना है? 5 पृथ्वी का विष्कंभ सूची और उसमें से चौथे पृथ्वी की विष्कंभ सूची हटानी है, तो ये हो जाएगी 4 पृथ्वी की विष्कंभ सूची। तो इसकी भी 13/8, इसकी है 1/16, 16 कॉमन, 26 - 1 बराबर 25/8, 25/16। ये क्या हुई? विष्कंभ सूची। और जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची बराबर नारकी द्रव्य, तो आभार काल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 65,536/1 गुणिले 25/16, 16 × 1 = 16, ये 4,096, 4,096 गुणिले 25, 102,400। ये कितने की राशि हुई? 4 नरकों के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि हुई। दूसरा तीसरा चौथा छोड़ दिया। अब अपने क्या करना है? वापिस नरकों की समुदित विष्कंभ सूची 25/16। अब क्या करना है? 5वें नरक की विष्कंभ सूची कितना है? 1/32, ठीक। तो ये कितने के गया? 3 नरकों के मिथ्या दृष्टि जीवों की विष्कंभ सूची। तो 32 कॉमन हुआ, 25 दूने 50 -1 49/32। अब ये क्या हुआ? विष्कंभ सूची समुदित, तो जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची। जगत श्रेणी 65,536/1 49/32, 32 × 32, 32 दूने 64, 2046 गुणिले 49। हाँ 100,254 100,254 1
1,02,54 ये किसने की हुई? 3 नरकों की राशि। ठीक, अब आगे अपने पास था 49, 32 ये 3 की थी, इसमें से छठे नरक को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? 1 64 कॉमन हो गया 64, 98 माइनस 1 97, 32 दूने 64 तो 49 दूने 98। अब ये जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची, जगत श्रेणी 65,536 बटा 1 गुणिले विष्कंभ सूची 97 64 64 एक 64 1024 तो 1024 गुणिले 97 328 और यदि अपन ऐसे ही 7वें पृथ्वी को भी कम कर देते हैं, कर लेते वो भी, तो 49 ये ना 97 बटा 64 माइनस 1 बटा 128 कॉमन हुआ 128, 97 गुणिले 2 194 माइनस 1 बराबर 193 128 और ये पहले निकाल ही चुके अपन विष्कंभ सूची से 58,816 प्रथम नरक के नारकी। इस प्रकार सातों नरकों के नारकियों की संख्या अलग अलग निकल गई। ठीक, अब इसी को ये कह रहे हैं पुनोच्च पूर्वी विकंभ सूची में एक रूपम सेडित समवग्ग मूलेन खंडीय तत् एक खंडमावणीय विधीय तदीय पूर्वी वधिरित शेष पंच पूर्वी मिच्छाइति दबस विकंभ सूची होगी। अपन पूरा गणित कर चुके, केवल पढ़ रहे। ये कह रहे हैं 6 पृथ्वी के विष्कंभ सूची में से एक रूप श्रेणी के दशम वर्ग मूल को खंडित करने पर वास्तविक इसका कितना था? 1/10 मतलब 10वां वर्गमूल, और उसका लिया था अपने 1/8 है ना। तो ऐसा करने पर एक खंड का आवरण करने पर द्वितीय और तृतीय पृथ्वी को छोड़कर शेष 5 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य की विष्कंभ सूची होती है। पुनोताये चैव पंचम पूर्वी विकंभ सूची जगसेड़ी में भागे दे पंचम पूर्वी मिच्छाइति दबसवार काल होती, और उसमें से पंचम पृथ्वी के विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी को 5 पृथ्वी के विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी को भाग देने पर 5वें पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य का अवहार काल प्राप्त होता है। पुनो तम्मी चैव पंच पूर्वी विकंभ सूची में एक रूपम सेडी अट्टम बग्ग मूलेन खंडीय एक खंड मवणी दे विधीये तदीय चौथ पूर्वी वधिरित चत्तारी पूर्वी मिच्छाइति दबस विष्कंभ सुई हुई। अब क्या करना? 5 पृथ्वी के विष्कंभ सूची में से एक पृथ्वी का विष्कंभ सूची और कम करने हैं। वो कितना है? श्रेणी का 8वां वर्गमूल, जगत श्रेणी बटा 8वां वर्गमूल, उसको खंडित करने पर दूसरे, तीसरे और चौथे पृथ्वी के अतिरिक्त शेष 4 पृथ्वियों की विष्कंभ सूची प्राप्त होती है। पुनोताय विष्कंभ सूये जगसेडी में भागे दे चौथम पूर्वीणम मिच्छाइति दब्बस अवहार कालो होदी। उस विष्कंभ सूची के द्वारा जगत श्रेणी को भाग देने पर 4 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल प्राप्त होता है। पुनोत्तम चैव चौपूर्वी मिच्छाइति विकंभ सूची में एक रूपम सेडी छट्ट वर्ग मूलेन खंड्यूण तत् एक खंड मवणी दे द्वितीय तदीय चौथ पंचम पूर्वी वधिरित शेषती पूर्वी मिच्छाइति दबस विकंभ सूई होदी। फिर क्या करना है? उस 4 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि के विष्कंभ सूची में से एक रूप यानी श्रेणी का छठा श्रेणी बटा
छठा वर्गमूल, उसको खंडित करने पर, एक खंड कम करने पर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पृथ्वी के छोड़कर शेष 3 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य की विष्कंभ सूची आती है। पुणोताय विकंभ सुये जग सेडिम में भागे दे ती पूर्वी मिथ्या इति दबस अवहार कालोदि। उस विष्कंभ सूची में से, उस विष्कंभ सूची के द्वारा जगत श्रेणी को भाग देने पर 3 पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का अवहार काल प्राप्त होता है। पुनो सेडी तदीय वर्ग मूलेन एग्रुवम खंडीय तत् एकम खंडम तिन्नम पुर्विनम विकंभ सूचिम्य अवनिदे पड़म सत्त पुर्विनम मिथ्या इति दपस विकंभ सुई आगच्छति। अब उस जो 3 पृथ्वी का द्रव्य बचा था, उसमें उसकी जो विष्कंभ सूची थी, उसमें से श्रेणी के तृतीय वर्गमूल प्रमाण द्रव्य को खंडित करने पर जो खंड बचा है वो विष्कंभ सूची में से कम करने पर पहली और 7वीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य की विष्कंभ सूची आती है। पुणोताय विकंभ सुये जग सेडिम में भागे दे पड़म सत्तम पुर्विनम मिथ्या इति दपस अवार कालो आगच्छति। उस विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी को भाग देने पर प्रथम और 7वीं ऐसे 2 पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का अवहार काल आता है। पुनः 2 पूर्वी विकंभ सूची में सेडी विद्य वर्ग मूलेन एग्रुवम खंडीय तत् एक खंड मौनिदे पड़म पूर्वी मिथ्या इति दपस विकंभ सूची होगी। फिर क्या करना है, तो उस 2 पृथ्वी के विष्कंभ सूची में से श्रेणी बटा द्वितीय वर्गमूल इसको कम करना है। तो किसकी विष्कंभ सूची प्राप्त होती है? पहले पृथ्वी के नारकी मिथ्या दृष्टि जीवों की विष्कंभ सूची प्राप्त होती है। पुणोतीय विकंभ सुये जग सेडी में भागे दे वि पड़म पूर्वी मिथ्या इति दपस अवहार कालो आगच्छति। और उस विष्कंभ सूची के द्वारा जगत श्रेणी को भाग देने पर प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का अवहार काल आता है। और जगत प्रतर बटा अवहार काल करने पर उस नरक की राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। संपई सामान्य अवहार काल में छ पूर्वी दब्बमस्यूण पूर्वीम पड़ी अवहार काल पक्षेव सलागाओ आणिज्यंती। अब सामान्य अवहार काल मात्र 6 पृथ्वी के द्रव्य का आश्रय करके पृथ्वी के प्रति अवहार काल की प्रक्षेप शलाकाओं को लाते हैं। तत्ताव विधिय पूर्वी मस्यूण उपन्न अवहार काल पक्षेप शलाकाओं बड़े सामो, उसमें से पहले द्वितीय पृथ्वी को आश्रय करके उत्पन्न अवहार काल की प्रक्षेप शलाकाओं को कहते हैं। तम जहा वह इस प्रकार विधिय पूर्वी मिथ्या इति दब्बेन पड़म पूर्वी मिथ्या इति दब्बम अवहर्य, दूसरे पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य के द्वारा प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को अपरद करके लब्ध में तेसु जो लब्ध प्राप्त हुआ है विधिय पूर्वी मिथ्या इति दब्बेसु सामान्य अवहार काल में विधिय पूर्वी दब्बम में समुदितेसु एकम पड़म पूर्वी मिथ्या इति दब्ब प्रमाणम लब्बई एगाच अवहार काल पक्केव सलागा। ऐसे करने पर द्वितीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य में सामान्य अवहार काल मात्र द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य में समुदित करने पर एक प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि का प्रमाण प्राप्त होता है और एक अवहार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। पुनोवी एत्य मेत्तेसु विधिय पूर्वी मिथ्या इति दब्बे समुदितेसु पड़म पूर्वी मिथ्या इति प्रमाणम लब्बई। इतने ही अर्थात इतने मात्र ही द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि द्रव्यों के द्वारा समुदित करने पर प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। विधिय अवहार काल पक्केव सलागाच और दूसरी अवहार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। एवं पुनो पुनो कीरमाणे सेडी असंख्य भाग मेघताओ अवहार काल पक्केव सलागाओ लब्बंती। ऐसा पुनः पुनः करने पर श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र अवहार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है। अब कैसे करना देखो, पहले तो 2 विरलन बना लेते हैं अपन। पहला विरलन उपरिम विरलन। उपरिम विरलन क्या करना है? सामान्य विरलन। तो सामान्य कितना है? 32,768
और इसका देय कितना है, तो द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि। अब कैसे करना है देखो, तो 1 2 3 4 कितने कर रहे हैं, 32,768 और द्वितीय पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि कितने, 16,384 सब में है ना। ये हो गया उपरिम विरलन। अब अधस्तन विरलन क्या करना है, तो प्रथम पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि द्रव्य बटा द्वितीय पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि द्रव्य। प्रथम पृथ्वीगत है 58,816 बटा 16,384, तो वास्तविक होगा 6,512 बटा 16,384 और यदि 512 से भाग देते तो 1/32 भी आता है। ठीक है, अब प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि से करते हैं। ठीक, अब सेडी 12 वर्गमूल गुणित, वो दूसरी पद्धति से होगा, अपन इसी पद्धति से पहले कर लेते हैं गणित से, फिर उससे कर लेते हैं। तो प्रमाण राशि कितनी है, 58,816 बटा 16,384। फल राशि है 1 और इच्छा राशि कितनी होगी, 32,768। ठीक, तो 1 गुणिले 32,768 बटा 58,816 बटा 16,384। यहां तक ठीक है। चलो, तो 32,768 भागिले 1 गुणिले 16,384 भागिले 58,816। जब 512 से भाग देते हैं तो ये आते 32, ये आते 193 और जब 32,768 को इससे गुना करते हैं तो आता है 10,48,576 बटा 193। ये क्या है, प्रक्षेप अवहार काल शलाका। क्या ये, प्रक्षेप अवहार काल शलाका। प्रक्षेप का अर्थ मिलाना, तो क्या करना है, तो उसको मिलाना पड़ेगा। प्रक्षेप अवहार काल शलाका को मिलाना पड़ेगा। वैसे अपन करके देखते दूसरी पद्धति से। सेडी 12 वर्गमूल गुणित पड़म पूर्वी विकम्ब सूची में दान गंतुन श्रेणी के 12वें वर्गमूल से गुणित प्रथम पृथ्वी के विष्कंभ सूची आगे जाने पर यदि एगा अवार काल पक्के सलागा लब्धति तो सामान्य अवार काल में कितने लभामोत्ति। जब एक प्राप्त अवार काल शलाका प्रक्षेप शलाका प्राप्त होते हैं तो सामान्य अवार काल की कितनी प्राप्त होगी। तो अपन पहले करते हैं प्रथम पृथ्वी का द्रव्य गुणिले द्वितीय भागिले द्वितीय पृथ्वी का द्रव्य। प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य बटा द्वितीय पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य। ठीक है ना। प्रथम पृथ्वी का द्रव्य कितना था, तो जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची। जगत श्रेणी गुणिले प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची। ऐसा है क्या ना, जगत श्रेणी गुणिले विष्कंभ सूची बराबर द्रव्य है ना, बटा जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल।
ठीक। अब क्या हुआ, जगत श्रेणी और जगत श्रेणी कट गई। वापिस देखो, जगत श्रेणी गुणिले प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची बटा 1 गुणिले 12 बटा जगत श्रेणी कट गई। ये 12 नहीं है, 12वां वर्गमूल है ना। और 12वां वर्गमूल अपन ने लिया है 4। और प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची थी 193 बटा 128 गुणिले 4। प्रथम यहाँ क्या बचा, प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची गुणिले क्या बचा, 12वां वर्गमूल। 12वां वर्गमूल है 4 और प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची 193 बटा 128। ठीक, तो 4 एक 4 32, तो 193 बटा 32 ये उत्तर आए। अब प्रश्न है, प्रमाण राशि है 193 बटा 32, फल हुआ 1 और इच्छा हुई 32,768। ठीक, तो 32,768 बटा 193 बटा 32, तो 32,768 गुणिले भागिले 1 गुणिले 32 बटा 193, तो ये होगा 10,48,516 76 बटा 193। ये क्या हुआ, प्रक्षेप शलाका। तो दोनों प्रकार से करके देखो तो प्रक्षेप शलाका यही आती है। तो ये कहते हैं विद्या पूर्वी पड़म पूर्वी विष्कंभ सूची। एक मिनट देखो, प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची गुणित श्रेणी गुणिले जगत श्रेणी है ना। 12 से वर्गमूल है सामान्य वार काल में भागे गए और उसको 12वें वर्गमूल जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल से भाग देने पर विधीय पूर्वी दब्ब मस्युण पण पक्के सलागाओ सब्भाव आगच्छन्ति। द्वितीय पृथ्वी के द्रव्य के आश्रित संपूर्ण प्रक्षेप शलाकाएं आती है। एदाओ पुद सामान्यवार कालस्य पस्य विर्लिय सामान्यवार कालमेत द्वितीय पूर्वी दब्बम समखंडम करे दिने रुवम पड़ी पड़म पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्ब प्रमाणम होण पावदी। अब ये कह रहे इसको कैसे करना है, तो इसका जो भाग होगा वास्तविक ये बनेगा 5433 7 बटा 193। ये वापिस करना अधस्तन विरलन। ठीक, तो अपन कर लेते हैं। 7 बटा 193 5 4 3 3 और यहीं लिख देते ना अपन 7 बटा 193 लास्ट में। इतनी बार करना है और एक एक पर कितना आना है, तो वो कहते हैं कि द्वितीय पृथ्वी की जीव गुणिले सामान्य आवार काल इसका गुना जो होता है वो होता है 5 3 6 8 7 0 9 1 2 इनका गुना है। इसका समखंड करके इन पर देना है। तो एक पर आएगा 98,816। ठीक है, एक पर आएगा 98,816 और लास्ट पे आएगा 3584। चलिए आगे ये कह रहे हैं रुवम पड़ी पड़म पूर्वी मिच्छा इट्टी दब्ब प्रमाण होण पावदी एवं चेव सामान्य आवार कालमेत तदियादि पंच पूर्वी दब्बाणे अस्युण तासिम तासिम पूर्वीणम पक्य आवार काल सलागाओ आणे अब्बाओ। अब ये जैसे हमने दूसरी पृथ्वी के आश्रित शलाका निकाली, वैसे वैसे हमको तृतीयादि पृथ्वी से लेकर के उनकी प्रक्षेप शलाका निकालनी चाहिए। नवरी विशेषो, इसमें विशेषता क्या है, सेड़ी दशम वर्ग मूल गुणित पड़म पूर्वी विकंभ सुई सामान्य आवार काल में भागे दे तदीय पूर्वी आवार काल पक्के सलागाओ आगच्छति।
यहाँ अपन ने क्या किया था, 12वां वर्गमूल किया था, लेकिन तीसरी पृथ्वी की बात करेंगे तो 10वां वर्गमूल है ना। तो ये विशेषता हो गई। आगे एदाव पुबिल्य दोनम विरलनानम पस्य विरलिय सामान्य आवार काल में तदीय पूर्वी दबम समखंडम करिदिन्ने रुवम पड़ी पड़म पूर्वी दब पमाणम पावदी। इन पूर्वक तो दो विरलन को पीछे विरलित करके सामान्य आवार काल में से तीसरे पृथ्वी के द्रव्य को समान खंड करके देने पर एक रूप पर प्रथम पृथ्वी का द्रव्य प्राप्त होता है। पड़म पूर्वी विकम्ब सूची गुणित सेडी अष्टम वर्गमूलेन, चौथे का कितना है, अष्टम वर्गमूल। सामान्य आवार काल में भागे दे चौथ पूर्वी आवार काल पक्षेव सलागाव आगच्छन्ति। सामान्य आवार काल में भाग देने पर चौथे पृथ्वी का आवार काल प्रक्षेप शलाका प्राप्त होते। ताओ भी पुबिल्ल तिन्नम विरलनानम पस्य, उनको क्या करना है, तो 3 विरलनों के पास से विरलित करके सामान्य आवार काल में चौथ पूर्वी मिथ्याइट्टि दब्बम, सामान्य आवार काल मात्र चतुर्थ पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को समखंडम करिए देने, समान खंड करके देने पर रूवम पड़ी एदम भी पड़म पूर्वी दब्बमाणम होदी। रूप के प्रति अर्थात प्रत्येक के प्रति प्रथम पृथ्वी का द्रव्य प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः पड़म पूर्वी विकम्ब सूची गुणित सेडी छठम वर्गमूलेन, पांचवे पृथ्वी का वर्गमूल कितना है, श्रेणी भागीरे छठा वर्गमूल। हाँ, तो सामान्य आवार काल में भागे दे, उसको सामान्य आवार काल में भाग देने पर पंचम पूर्वी पक्षेव सला आवार कालो आगच्छति, पंचम पृथ्वी की प्रक्षेप शलाका आती है। तब पुबिल्ल चौणम विरलनानम पस्य, उनको पूर्वोक्त 4 वर्लन के पास में विरलन करके सामान्य आवार काल में पंचम पूर्वी दबम, सामान्य आवार काल गुणिले पंचम पृथ्वी का द्रव्य, इनको समान खंड करिए, समखंडम करिए देने, समान खंड करके देने पर रूवम पड़ी पड़म पूर्वी मिथ्याइट्टि दब्बम पावदी। रूप के प्रति प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य की प्राप्ति होती है। पुनः पड़म मिथ्या पूर्वी विकम्ब सूची गुणित सेडी तदीय वर्गमूलेन, छठे पृथ्वी का श्रेणी का तीसरा वर्गमूल है ना, सामान्य आवार काल में भागे दे, इससे सामान्य आवार काल में भाग देने पर छठ पूर्वी पक्ष आवार कालो आगच्छन्ति, छठी पूर्वी की प्रक्षेप आवार काल आता है। एदम भी पुबिल्ल पंचनम विरलनानम पासे, उस विरलन को 5 पूर्वोक्त विरलन के पास में विरलन करके सामान्य आवार काल में छठ पूर्वी दबम समखंडम करिए दिने रूवम पड़ी एदम की पड़म पूर्वी मिथ्याइट्टि दब्ब प्रमाणेन पावदी। सामान्य आवार काल गुणिले छठे पृथ्वी का द्रव्य, इनको समान खंड करके देने पर एक रूप के प्रति प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का प्रमाण आता है। पुनः पड़म पूर्वी मिथ्याइट्टि विकम्ब सूची गुणित श्रेणी विडीय वर्गमूलेन, सातवें का कितना है, श्रेणी का दूसरा वर्गमूल, सामान्य आवार काल में भागे दे, उसके द्वारा सामान्य आवार काल को भाग देने पर सप्तम पूर्वी पक्के आवार काल सलागाव कालो आगच्छति, सातवीं पृथ्वी की प्रक्षेप आवार काल आता है। तब पुबिल्ल छन्नम विरलन पासे, उसको पूर्वोक्त 6 विरलन के पास में रखने पर विरलीय सामान्य आवार काल में सप्तम पूर्वी मिथ्याइट्टि दब्ब समखंडम करिए दिने, सामान्य आवार काल से गुणित 7वें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य को समान खंड करके देने पर रूपम पड़ी पड़म पूर्वी मिथ्याइट्टि दब्ब प्रमाणेन पावदी। रूपम एक रूप के प्रति प्रथम पृथ्वी का द्रव्य आता है। एदाओ सत्व विरलनाओ गेतुण पड़म पूर्वी मिथ्याइट्टि आवार कालोदी। अभी जब 7वां आवार काल को ग्रहण करेंगे तो पहले पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि जीवों का आवार काल प्राप्त होता है। अपन इसको सरलता से कर लेते हैं। पहले पृथ्वी का आवार काल निकालने के लिए ये सारा गणित हुआ, एक करके बताया, बाकी नहीं किए। सामान्य रूप से उन्होंने कहा पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। पहले पृथ्वी का था 83, 88, 608 बटा 193, ठीक है। इसके पिंड है 193, पिंड है भाग, ठीक। चलिए दूसरी पृथ्वी का है 1048
576 बटा 193, इसका है 32, 52, 42, 88 बटा 193, इसका है 16, 26, 21, 44 बटा 193, 8, पांचवी का है 13, 10, 72, 193, 4, 65, 536, 193, 2 और 32, 768, 193, 1। ये मतलब सातवीं पृथ्वी के द्रव्य के प्रमाण को एक एक करना है और दूसरी पृथ्वी तक बढ़ाते जाना है। तो ये पूरे भाग मिलकर के इसमें भी है, इसलिए पूरे मिलकर के 193 भाग बनेंगे। ये करने के बाद अब जैसा इन्होंने बहुत सरलता से कहा था, अपन वापिस कर लेंगे। प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य बटा दूसरी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य, ये करके अपन ने अवहार काल प्रक्षेप शलाका निकाली थी, ठीक है ना। वैसे ही तृतीय का द्रव्य, चतुर्थ का द्रव्य, अवहार काल प्रक्षेप शलाका निकालते जाने, ये अवहार काल प्रक्षेप शलाकाएं निकली हुई है। और इसके आधार पर जब उन्होंने कहा एक काम करो, इन अवहार काल प्रक्षेप शलाकाओं को अधस्तन विरलन बनाओ, और अधस्तन विरलन बनाने के बाद क्या करना है, मान लेते अपन तीसरी पृथ्वी की बात करते हैं, तो सामान्य अवहार काल गुणिले तीसरे पृथ्वी का द्रव्य, इनका समान खंड करके इन पर विरलन पर देना है। तो एक पर आएगा प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीव, मान लो सातवें पृथ्वी का करते हैं, तो सामान्य अवहार काल गुणिले सातवें पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य, इनको गुना करने पर जो आए उनको इतने समखंड करके इन पर देना है, इसका तो विरलन बनेगा। और इस पर समखंड करके जब ये देंगे तो इस पर 58,816 तो आएंगे ही आएंगे। ये हर जगह वो करते गए। तो मुख्य क्या हुई, प्रक्षेप शलाका बनाओ, प्रक्षेप शलाका को अधस्तन विरलन बनाओ, अधस्तन विरलन पर जिस नरक की प्रक्षेप शलाका बनाई है, जिसकी भी, उसके द्रव्य को सामान्य अवहार काल से गुना करो, फिर उसके समान खंड करके दो, तो सब पर प्रथम नरक के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि आएगी। वापिस समझ में आ जाए, हमने प्रक्षेप शलाका बनाई, प्रक्षेप शलाका को हमने अधस्तन विरलन बनाया। अधस्तन विरलन में क्या होगा, एक 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 होगा। अब इसके बटाए जितना भी करेंगे वो एक एक होगा। फिर क्या किया हमने, सामान्य अवहार काल गुणिले तीसरी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि द्रव्य, इसके समान खंड करके इन पर दिए, तो सब पर आएगा 58,816। लास्ट में जो 193 जो भी आएगा वो थोड़ी राशि कम आएगी, बाकी सब रूपों पर, रूप कहते हैं एक को, एक एक रूप पर तो पूरे 58,816 आएगी। इस तरह से 7 नरकों के प्रक्षेप शलाकाओं के आधार पर इन्होंने प्रथम नरक के मिथ्या दृष्टि जीव की राशि निकाली। ओम नमः। पृष्ठ क्रमांक 175। तेसें सत्तन्नम्पि अवहार कालाणं मेलावण विहाणं बुच्यते। उन सातों के ही अवहार कालों को मिलाने के विधान को कहते हैं। तम जहा, वह इस प्रकार, सप्तम पूर्वी पक्केव अवहार कालो सगपमाणेन एको अवधि। सातवें पृथ्वी का अवहार काल स्व प्रमाण से एक होता है। सातवें पृथ्वी का अवहार काल कल अपन निकाला था 32,768।
बटा 193, ये 7वें पृथ्वी का आभार काल था। तो इसको अपन प्रक्षेप शलाका निकालने के लिए इसको एक शलाका मानते हैं। कल ये अपन ने किया था, पूरा 7वां पृथ्वी का आभार काल इस तरह से लिखा था, इसलिए ज्यादा न लिखकर केवल शलाका विधान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वापिस 7म पूर्वी पक्के व्यवहार कालो, 7वां पृथ्वी का प्रक्षेप अवहार काल, सब प्रमाणेन अपने प्रमाण से, एक को हवधि एक होता है, अपने प्रमाण से किसी को भी मोजेंगे तो एक ही होगा, ठीक है ना। 7म पूर्वी पक्के व्यवहार काल प्रमाणेन छठ पूर्वी पक्के व्यवहार कालो सेडी तदीय वर्ग मूल मेत्तो हवधि, 7वें पृथ्वी के आभार काल के प्रमाण से छठे पृथ्वी का प्रक्षेप आभार काल श्रेणी भागीले तृतीय वर्गमूल मात्र होता है। अपन यहाँ करते हैं 2 होता है, शलाका 2 है ना, इससे दुगुना है वो, इसलिए यहाँ पर शलाका भी उससे दुगुनी हो गई। आगे पंचम पूर्वी पक्केव अवहार कालो, 7म पूर्वी पक्केव अवहार काल प्रमाणेन सेडी तदीय वर्ग मूल मादिम काउन जाव छठम वर्ग मूलोत्ति चौनम बग्गाणम अन्नोन्ना भाषेण पन्न राशि मित्तो हवधि। अपने गणित पहले कर चुके हैं, यहाँ उसी को बता रहे हैं। 7वीं पृथ्वी का प्रक्षेप आभार काल के प्रमाण से 5वीं पृथ्वी के आभार काल का प्रमाण श्रेणी के तृतीय वर्गमूल को आदि करके, तृतीय वर्गमूल, चतुर्थ वर्गमूल, पंचम वर्गमूल और छठम वर्गमूल, इसको परस्पर में गुना करने पर जितना आता है, अर्थात चौणम बग्गाणम, ये चारों वर्ग, इनके अन्योन्य भाषेण एक दूसरे को गुना करने से जितना होता है उतनी उत्पन्न राशि में तो उत्पन्न राशि मात्र अवधि होता है। अपन उसके लिए लिखते हैं 4। चौथ पूर्वी पक्के व्यवहार कालो, 7म पूर्वी पक्के व्यवहार काल अवहार प्रमाणेन सेडी तदीय वर्ग मूल मादिम काउन जाव 8म वर्ग मूलोत्ति ताव छन्नम बग्गाणम अन्योन्य भाषेण उत्पन्न राशि में तो अवधि। चौथी पृथ्वी का प्रक्षेप आभार काल 7वीं पृथ्वी के प्रक्षेप आभार काल प्रमाण से श्रेणी के तृतीय वर्गमूल को आदि करके जब तक 8वां वर्गमूल नहीं आता तब तक, अर्थात 6 वर्गों के अन्योन्य अभ्यास करने पर उत्पन्न होने वाली राशि मात्र होता है। अपन इसको करते 8। तदीय पूर्वी पक्के व्यवहार कालो, 7म पूर्वी पक्के व्यवहार काल प्रमाणेन सेडी तदीय वर्गमूल मादिम काउन जाव 10म वर्गमूलोत्ति ताव 8नम बग्गाणम अन्योन्य भाषेण उत्पन्न राशि में तो अवधि। तृतीय पृथ्वी के प्रक्षेप आभार काल 7वीं पृथ्वी के प्रक्षेप आभार काल के प्रमाण से श्रेणी के तृतीय वर्गमूल को आदि करके जब तक 10वां वर्गमूल नहीं हो जाता तब तक 8 वर्ग उनके अन्योन्याभ्यस्त करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उतना होता है। तो ये हो गया 16। विधीय पूर्वी पक्के व्यवहार कालो, 7म पूर्वी पक्के व्यवहार प्रमाणेन सेडी तदीय वर्गमूलम पहुड़ी 10नम बग्गाण अन्योन्य भाषेण पन्न राशि में तो अवधि। द्वितीय पृथ्वी की प्रक्षेप आभार काल को काल 7म पृथ्वी के प्रक्षेप आभार काल प्रमाण से श्रेणी के तृतीय वर्गमूल को आदि करके 10वें तक, अर्थात वर्गों के अन्योन्याभ्यस्त राशि से उत्पन्न होने वाली राशि मात्र होता है। अपन इसको करें 32। और सामान्य आभार कालो 7म पूर्वी पक्के आभार काल प्रमाणेन पड़म पूर्वी विकम्ब सूची गुणित सेनी विडीय वर्गमूल में तो अवधि। सामान्य आभार काल 7वीं पृथ्वी के प्रक्षेप आभार काल प्रमाण से प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची गुणित श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल मात्र होता है।
इन्हें इसको मानेंगे 64 ना 193 1 2 3 4 5 6 और ये 193 सामान्य है ना वो पूरा पुनः एदावो सब सलागाओ एकट्ठम करिए सत्तम पुड़वी पक्के व्यवहार कालम गुणिदे पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टे अवार कालो होदी। अब इन सब शलाकाओं को एकत्र करके जब सातवीं पृथ्वी के प्रक्षेप अवार काल से गुणित किया जाता है तो प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि अवार काल आता है। ये 1 + 2 3 3 4 7 7 8 15 15 16 31 31 32 63 और 63 193 256 ये कितने शलाका हुई है ना। अब कितनी बोल रही है तो कह रहे इनको इकट्ठा करिए एकत्र करो तो अपन एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं शलाका। शलाका कितनी हुई 256/1। अब ये कह रहे सप्तम पुड़वी पक्के व्यवहार कालम गुणिदे इसके द्वारा सातवें पृथ्वी के प्रक्षेप अवार काल को तो सातवें पृथ्वी का प्रक्षेप अवार काल ये है 32,768/193। तो क्या होगा तो कहते पड़म पुड़वी मिच्चा इट्टी अवार कालो होती। ये प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल होता है। तो ये कितना हो गया 83 88 608 बटा 193। अब जगत प्रतर बटा अवहार काल बराबर प्रथम मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि। तो जगत प्रतर का अर्थ हो गया 65,536 का वर्ग बटा 83 88 608 बटा 193। तो 65,536 गुणिले 65,536 भागिले 1 गुणिले 193 बटा 83 88 608 बरोबर 98,816। ये प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि आई। तो ये कह रहे इस तरह से गुणाकार करने पर पड़म पुड़वी मिच्छा इट्ठी अवहार काल होती। यहाँ तक तो अवहार काल आया था, जगत प्रतर को अवहार काल से भाग दिए तो प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि आई। ताही चेव सलागाही समुदिदाही पड़म पुड़वी सामण्य विकम्ब सुचि अन्वन्न भत्ताही गुणित सेड़ी विधि वग्ग मूल मोवट्ट्य सेड़िम विभागे दे पड़म पुड़वी मिच्चाइट्टी अवार कालो आगच्छति। अथवा अब दूसरे प्रकार से वो कह रहे हैं ताहिम चेव सलागाही समुदिदाही। वो जो समुदित सलाका है, समुदित सलाका कितनी थी 256। उन समुदित शलाकाओं के द्वारा पड़म पुड़वी सामान्य विकम्ब सूची अन्योन्य भत्ताई प्रथम पृथ्वी की सामान्य विष्कम्ब सूची प्रथम पृथ्वी की विष्कम्ब सूची गुणिले सामान्य विष्कम्ब सूची इन दोनों को गुणा करो और फिर क्या करो श्रेणी द्वितीय वर्गमूल मोवट्ट्य और उसको श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से गुणा करो। इतना करने के बाद उससे भाग देना है शलाकाओं को और इसका जो लब्ध आएगा उसको श्रेणी में भागे दे। श्रेणी में भाग देने पर पड़म पुड़वी मिथ्या इट्टी अवार कालो आगच्छति। प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि अवहार काल प्राप्त होता है। मतलब 3 स्टेप करनी है। सबसे ऊपर आएगी जगत श्रेणी, भागिले प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची
गुणिले सामान्य विष्कंभ सूची गुणिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल भागिले सर्वशलाकाय। ठीक। अब प्रथम पृथ्वी की जो विष्कम सूची है वो 193/128 थी। सामान्य विष्कंभ सूची अपन ने 2 मानी थी और जगत श्रेणी का दूसरा वर्गमूल अपन ने 128 माना था। भागिले सर्वशलाका हुई 256 और ऊपर आएगा ये जगत श्रेणी 65,536। अब 128 दोनों कट गए। ठीक। और चाहे तो अपन 2 और 256 भी काट सकते हैं आराम से, लेकिन ऐसा न करके डायरेक्ट गुना कर देते हैं और 193 गुणिले 2 तो 2 300 3 दूने 6 3 9 18 2 9 18 और 2 1 2 3 386। ठीक। बटा 256। अब करो 65,536 बटा 1 गुणिले 256 बटा 386 128 193 2 से भाग देने पर और ये करने पर आता है 83,88,608 बटा 193। ये हो गया पहली पृथ्वी का अवहार काल। अब जगत प्रतर भागिले अवहार काल बरोबर पहली पृथ्वी के नार की मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक। तो ये एक तरह का हो गया। चलिए आवा। अब दूसरी पद्धति छन्नम पुड्वीणम सत्तम पुड्वी पक्केव अवार काल प्रमाणेन कय सब्ब सलागाहि सेड़ी विधिय भक्त मूल मोवठ्य अन्नोन्न भत्त पड़म पुड्वी सामान्य नेरे वित्कंब सुई गुणी जग सेड़ी में भागे ही दे सब्बत तुप्पन्न पक्केव अवार कालो आगच्छति। इसको मुझे पूछना पड़ेगा। आवा अथवा छन्नम पुड्वीणम सत्तम पुड्वी पक्केव अवहार काल प्रमाणेन 6 पृथ्वी के जो प्रक्षेप अवहार काल प्रमाण था ये उसको उसके द्वारा काल प्रमाण कय सब सलागाई सेड़ी विधेय वर्ग मूल मोवट्टिद जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल को अपरत करके, मतलब ये वैसे इधर होना चाहिए अपने नियमानुसार क्योंकि पहले विधि ये बता रहे हैं, ये अपरत करके उसके बाद अन्नोन्न भत्त पड़म पुड्वी सामान्य नेरे विक्रम सुई गुणीय एक दूसरे से गुणित किए हुए प्रथम पृथ्वी की विष्कंभ सूची गुणिले सामान्य विष्कंभ सूची ऐसा करके जग सेडिंग में भागे इधे
जगत श्रेणी में भाग देने पर सर्वत्र उत्पन्न पक्के अवार कालो आगच्छति, सभी जगह उत्पन्न हुआ प्रक्षेप अवार काल आता है। तेन सर्वत्र उत्पन्न अवार कालेन सामान्य नेरे अवार कालम में भागे दे जम भागलब्धम तेन सामान्य नेरे विकम्ब सूचि गुणीय पुणोतम राशि तेने गुणकारेणे रुवायेणोट्वट्य जगसेड़ी में भागे दे पड़म पूर्वी अवहार कालो आगच्छति। अब वो क्या प्राप्त होगा? तो प्रक्षेप अवहार काल प्राप्त होगा। इस गणित के बाद प्रक्षेप अवहार काल प्राप्त होगा। तो तेन उस सर्वत्र उत्पन्न अवहार कालेन सर्वत्र उत्पन्न हुए अवहार काल से सामान्य नेरी अवार कालम में भागे दे, सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि अवार काल को भाग देने पर जम भाग लब्धम, जो भाग लब्ध होता है, तेन सामान्य नेरीय विकम्ब स्वयं गुणीय, उसको सामान्य विष्कम्ब नारकी विष्कम्ब सूची से गुणा करने पर पुणोतम राशि तेने गुणकारेणेव, पुनः उस राशि को उसी गुणकार से रुवायेणोवट्य एक रूप अधिक से अपवर्तित करने पर और जगत श्रेणी में भागे ही दे, जगत श्रेणी को भाग देने पर पड़म पूर्वी अवार कालो आगच्छति, प्रथम पृथ्वी का अवार काल आता है। अभी 3-4 स्टेप में गणित हो रहा है। पहले प्रक्षेप अवार काल निकालो, प्रक्षेप अवार काल को फिर गुणा करो, उसके बाद उस गुणकार को पुनः गुणा करो और अवार काल निकालो। तो एक एक स्टेप अपन क्रम से देखते हैं। तो जगत श्रेणी भागिले प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची गुणिले सामान्य विष्कम्भ सूची गुणिले द्वितीय वर्गमूल भागिले 6 पृथ्वी की प्रक्षेप शलाका। अब अपने सामने समस्या ये है कि 65,536 को जब हमने प्रथम वर्गमूल ये श्रेणी माना तो उसका प्रथम वर्गमूल हो गया 256 और द्वितीय वर्गमूल हुआ 16, लेकिन इन्होंने द्वितीय वर्गमूल 128 माना है। तो हमेशा की अपेक्षा ये गणित भिन्न है, इतना समझ करके चलना है। चलिए तो अब अपन कर लेते हैं। जगत श्रेणी है 65,536, नीचे की संख्या 193 बटा 128, ये प्रथम की विष्कम्भ सूची हुई। सामान्य विष्कम्भ सूची 2/1, द्वितीय वर्गमूल अपन ने माना 128 और भागीले 63 गुणिले 63/193। अपन ने क्या किया था? तो सातवीं पृथ्वी का 1, छठी के 2, पांचवी के 4, चौथी के 8, तीसरी के 16 और दूसरी के 32 माने थे और 64 हुए थे पहली के। तो अपन देखो 193 माने थे पहली के, 1 और 2 3 4 7 8 15 15 16 31 और 32 63 शलाका हुई। तो 6 पृथ्वी की प्रक्षेप शलाका 63 हुई। अब ये गणित कर लेते 128 ठीक। अभी 193 गुणिले 2 386/63, तो 65,536/1 गुणिले 63/386। अब 386 को भी 2 से भाग देते तो 193 होता है और ये होता है 32,768। ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करने पर प्रक्षेप अवार काल आता है 20/64,384, 20/64,384/193। ये क्या हुआ? प्रक्षेप अवहार काल। क्या हुआ? प्रक्षेप अवहार काल। आगे ये कह रहे हैं, ये अपने क्या प्राप्त हुआ? प्रक्षेप अवार काल। तो कहते हैं तत्सर्वत्र उत्पन्न अवार कालेन, सर्वत्र उत्पन्न अवार काल से
सामान्य नेरे अवार कालम में भागे इधे सामान्य नारकी जीवों के अवहार काल को भाग देने पर जम भाग लब्धम जो भाग लब्ध हुआ। अब इतना ही गणित करें। क्या करें? प्रक्षेप शला ये जो अवहार काल प्राप्त हुआ है इसके द्वारा सामान्य अवहार काल को भाग दो और जो लब्ध आवे। अब क्या लब्ध है वो अपन कर लेते हैं। ठीक, तो सामान्य अवहार काल कितना है? 32,768 भागीले 20 64 384 बटा 193। हाँ भी, तो सामान्य अवहार काल को प्रक्षेप अवहार काल से भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त होता है इतना गणित करना है। तो सामान्य अवहार काल हमारे पास 32,768 और प्रक्षेप अवहार काल है 20,64,384 बटा 193। अब इसको कर लेते तो 32,768 बटा 1 गुणिले 193 बटा 20 64 384। जब इनको भाग देते हैं तो 32,768 गुणिले 1 और ये हो जाएगा 63। तो उत्तर आ गया 193 बटा 63। अब वापस वाक्य पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं तेन सर्वत्र उत्पन्न अवहार कालेन, ये सर्वत्र उत्पन्न हुए अवहार काल से अर्थात प्रक्षिप्त अवहार काल से सामान्य नेरे अवहार कालम में भागे इधे सामान्य नारकी के अवहार काल को भाग देने पर जम भाग लब्धम जो भाग प्राप्त हुआ है। अब जो भी हुआ है तो हमने ये उत्पन्न कर लिया। ठीक, अब इसको क्या करना है? तो कहते तेन सामान्य नेरीय विकम्ब स्वयं गुणीय सामान्य विष्कम्ब सूची से गुणा करो। तो चलो अब इसको अपन करते लब्ध। इसको क्या नाम देते? लब्ध गुणिले सामान्य विष्कम्ब सूची। तो सामान्य विष्कम्ब सूची 2, ये है 193 बटा 63 यानी 386 बटा 63। ठीक, तो यहां पर अपन लिख रहे हैं 386 बटा 63। जी, तम राशिम तेनेव गुणगारेणेव रुवाह्येन ओवठ्य जगसेडिं में भागे हिदे पड़म पूर्वी अवार कालो आगच्छति। क्या करना है? पूर्वोक्त राशि भागीले एक और पूर्वोक्त गुण का एक रूप अधिक रुवाह्येन रुवाह्य रूप अधिक एक रूप अधिक के द्वारा उसी गुणकार को जब आप भाग देंगे तो क्या होगा? और उसको जगत श्रेणी में भागे दे। अब इतना करके इस पूरे को जगत श्रेणी से भागित करना है, मतलब जगत श्रेणी को इससे भाग देना है। तो क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं पड़म पूर्वी अवार कालो आगच्छति। तो अब पूर्वोक्त राशि क्या है? 386 बटा 63। अब यहां पर एक गुणिले पूर्वोक्त गुणकार क्या है? तो 63 बटा 256। ठीक,
इसको 256/63 उल्टा किया, 256/63। तो कैसा होगा 386/63 गुणिले 63/256, 63 गया और 386 का रह गया 193 और 256 का रह गया 128, तो 193/128। और क्या करना है इसको, तो जगत श्रेणी से भाग, मतलब जगत श्रेणी को इससे भाग देना है। तो यहाँ कर देते जगत श्रेणी 65,536, तो 65,536/1 गुणिले 128/193, तो ये हो गया 88,608/193। ये क्या हो गया, पहले पृथ्वी का अवहार काल। अब जगत प्रतर से पहले पृथ्वी के अवहार काल को भाग देने पर पहले नरक की मिथ्या दृष्टि राशि आती है, यानी वो 58,800 पहले नरक का द्रव्य 816 58,816 ये पहले नरक की राशि आती है। ये 177 पेज नंबर पूरा हुआ। पड़म पुड़वी विकम्ब सुइये सामण्ण नेरय्य विकम्ब सुई मूवट्ठिदे एगरूव मेगरूवस् असंख्यज्यति भागो आगच्छति। सामान्य मिथ्या दृष्टि की विष्कम्भ सूची से को प्रथम पृथ्वी के विष्कम्भ सूची से भाग करने पर एक रूप का असंख्यात्व भाग आता है। मतलब एक और एक का असंख्यात्व भाग, एक रूप तो पूरा आया और एक का असंख्यात्व भाग आया। अपन कर लेते हैं, नारद सामान्य विष्कम्भ सूची बटा प्रथम पृथ्वी विष्कम्भ सूची। नारद सामान्य विष्कम्भ सूची अपन ने मानी हुई 2 और प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची 193/128। ठीक है, आगे 2/1 गुणिले 128/193, तो 256/193। 128 गुणिले 200 एक गलती हुई नहीं, ठीक है 256/193 ये आया। तस्य एक रूपा असंख्यज्यति भागस्य को परिभागो। इस एक रूप का जो असंख्यात्व भाग प्राप्त हुआ है उसका प्रतिभाग क्या है। अब ये कैसे बता रहे देखना, बहुत सरल बात है। 193 और इसको अगर मुझे करना है तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगा, 1 63/193। अब आचार्य महाराज की भाषा देखो, एक रूप, ये एक रूप आ गया, हाँ, और फिर क्या लिख रहे, एक रूपस्य असंख्यज्यति भागो। एक रूप का ये असंख्यात्व भाग, ये पूरा एक रूप नहीं हुआ ना, तो ये एक रूप का असंख्यात्व भाग प्राप्त हुआ। तो प्रश्न है कि आपने जो कहा कि एक रूप असंख्यज्यति भाग, उसका को परिभागो, उसका प्रतिभाग क्या है, तो किंचुन्न सेड़ी बारस वग्ग मूल गुणित पड़म पुड़वी विकम्ब सूची परिभागो। कुछ कम श्रेणी के 12वें वर्गमूल से गुणित किए हुए प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची, ये उसका प्रतिभाग है। अर्थात कुछ कम 12वां वर्गमूल गुणिले प्रथम पृथ्वी की विष्कम्भ सूची। कुछ कम 12वां वर्गमूल अपन ने कितना माना था, 128/63।
और प्रथम पृथ्वी की विषकम सूची कितनी है? 193/128, 193/63। ये प्रतिभाग है, ठीक है, ये प्रतिभाग है। तो को परिभागो तो किंचुण सेडी वारस वर्गमूल गुणित पड़म पुड़वी विकम्ब सूची परिभागो पुनो एदावो दो राशियों पुद मज्जे ठविय ते राशियम कायवम। अब क्या करना है? इन दो राशियों को मध्य में अलग स्थापित करके त्रय राशि करना चाहिए। तम जहाव इस प्रकार सामान्य नेरेय राशि में यदि एक रुवस्य संकेतित भागो च पड़म पूर्वी मिच्चैट्य वार काल लभते तो सामान्य नेरेय वार काल में तो सामान्य नेरेय मिच्चैट्य राशि में किम लभामो। अर्थात सामान्य नेरक राशि से एक रूप और एक रूप का संख्यात्वा भाग प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि अवार काल प्राप्त होता हो तो सामान्य नारकी के अवार काल मात्र सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि की राशि में कितने प्राप्त होंगे? ऐसा करने पर सरी समवणीय सामान्य नेरेय मिच्चैट्य अवार कालेन एक रुव मेघ रुवस्य असंकेतित भागम च गुणिते पड़म पूर्वी मिच्चैट्य अवार कालो आगच्छति। समान का अपनयन करने पर सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि अवार काल से एक रूप और एक रूप का असंख्यात्व भाग गुणित प्रथम पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि अवार काल आता है। प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। प्रमाण राशि में फल की प्रमाण क्या दिया आपने? सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि, ठीक है, सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि जी। ये कितने? 1,31,072। ऐसा करने पर यदि फल 256/63 आता हो, यानी एक अधिक एक का असंख्यात्वा भाग आता हो, एक अधिक एक का असंख्यात्वा भाग आता ना, यानी 193 तो 163/193 होगा वास्तविक। इसको अपन ऐसा ही लिख रहे हैं। तो इतने नारकियों में अगर इतना मिलता है तो फिर सामान्य विषकंब सूची अर्थात सामान्य नारकी मिथ्या दृष्टि और सामान्य अवहार काल, इन दोनों में क्या मिलेगा? तो सामान्य नारकी गुणिले सामान्य अवहार काल, इसमें कितना मिलेगा? ऐसा त्रय राशि करना है तो फल गुणिले इच्छा भागिले प्रमाण। फल क्या है? 256/193। ये कितना है? तो सामान्य होगा 1,31,072 गुणिले 36,768, ठीक है ना? और भागिले क्या आएगा? 1,31,072। 1,31,72 गया, 1,31,72 गया। 256 गुणिले 36,768 कर लो बटा 193। तो ये क्या आया है? तो ये कह रहे पड़म पूर्वी मिच्चा इट्टी अवार कालो आगच्छति, अर्थात 83, 88, 608/193। देख लो करके 256 गुणिले 37,000 चाहिए, 37,700 32,768 जगत श्रेणी का आधा भाग चाहिए ना। 32,768 हो गया क्या?
83 88 608 मतलब 83,88,608 बटा 193, ये क्या हुआ? अवहार काल। अब इस अवहार काल को जगत प्रतर को इस अवहार काल से भाग देंगे तो नारकी मिथ्या दृष्टि आ जाएंगे। तो ये कह रहे पड़म पूर्वी मिथ्या इट्टी अवहार कालो आगच्छति। पड़म पूर्वी मिथ्या इट्टी अवहार कालो अन्येन पयारेण आणिज्यते। अब दूसरे प्रकार से प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि के अवहार काल को लाते हैं। तम जहाव इस प्रकार छठम पूर्वी अवहार कालम विरलेऊण। छठी पृथ्वी के अवहार काल का विरलन करो। विरलन करने का अर्थ है एक एक करना। छठी पृथ्वी का अवहार काल था 64। छठी पृथ्वी का अवहार काल 64। तो 64 बार अवहार का अपने को विरलन करना है। तो विरलन किया अपन ने 1 1 1 1 64 बार। फिर क्या करना है? एक जगत श्रेणी समखंडम करिए दिन्ने। जगत श्रेणी 65,536 उसको 64 समान खंड करने के लिए तो ये हो गया 1024। तो ये देय राशि होगी 1024। ठीक। अब ये कह रहे रूवम पड़ी छठम पूर्वी मिथ्या इट्ठी दब्बम पावदी। जब हमने ये विरलन कर दिया, विरलन के ऊपर जगत श्रेणी के समान खंड करके दिए तो प्रत्येक खंड पर जो जीव प्राप्त हुए वो छठे पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि नारकी प्राप्त हुए। पहले पृथ्वी में 512, दूसरी पृथ्वी में 1024, डबल है ना, तो ये डबल प्राप्त हो गए। चलिए आगे। पुनः तत् एक रूव धरिद छट्ट पुड़वी दब्बम सत्तम पुड़वी दब्बेन भागे दे सेड़ी तदीय भग्ग मूलम आगच्छति। अब क्या करना है? छठी पृथ्वी का नारकी बटा सातवीं पृथ्वी के नारकी। तो 1024 बटा 512 बराबर, तो अधस्तन विरलन कितना हुआ? 2 1 2। और इस पर क्या करना है? एक रूप को समान खंड करके देना है। तो 512 512। तो ये क्या प्राप्त हुआ है? तो ये कह रहे हैं सेड़ीय तदीय वर्गमूल आगच्छति। श्रेणी का तृतीय वर्गमूल प्राप्त होता है। तम विरले ऊण छठ पूर्वी दब्बम समखंडम करिए दिन्ने। उसका विरलन करके और छठे पृथ्वी के द्रव्य को समान खंड करके देने पर, यहां तक अपन ने कर दिया। सत्तम पूर्वी दब्बम रूवम पड़ी सत्तम पूर्वी दब्बम पावदी। एक एक रूप पर सातवें पृथ्वी का द्रव्य प्राप्त होता है। तम कमेण ओरिम विरलन छठम पूर्वी दब्बस्वरी सुन्नठाण मुत्तुण दिन्ने रूवम पड़ी छठ सत्तम पूर्वी दब्ब प्रमाणम पावदी। अब क्या करना है? इस 500 को ऊपर दो। तो ये 1024 था, इसमें 512 और दो तो 1536 हो गए। ये 1536 का अर्थ क्या हुआ? छठे पृथ्वी का द्रव्य और सातवें पृथ्वी का द्रव्य। छठे का था 1024, सातवें का 512, तो दोनों मिलकर के हो गया 1536। तो ये कह रहे ऐसा करने पर पड़ी छठ सत्तम पूर्वी दब्ब प्रमाणम पावदी। छठे और सातवें पृथ्वी के द्रव्य प्रमाण प्राप्त होते। हेटिम विरलन रुवाह्य में तद्दानम गंतुण एक रुवस्य परिहानि च लभति। अब अधस्तन विरलन एक अधिक जाने पर
एक अधिक अधस्तन विरलन जाने पर यहाँ पर एक शलाका की हानि होती है। पुनः उरिमानंतर छट्ट पूर्वी दब्बम हेट्टिम विरलाने समकड़म करे दिने, उसके बाद वापिस ऊपर का खंड इधर दे दो और रूवम पड़ी सप्तम पूर्वी दब्बम पवन पावदी, फिर एक रूप के प्रति सप्तम पृथ्वी का द्रव्य प्राप्त होता है। तम घेतुण और सुन्नट्ठाणम उत्तम छट्टम पूर्वी दब्बस स्वरी दिने, वापिस उसको ऊपर आगे वाले में देते जाओ तो क्या होगा, छट्ट सप्तम पूर्वी दब्ब प्रमाण होगी, ऊपर प्राप्त होने वाला द्रव्य छठे और सातवें पृथ्वी के द्रव्य प्रमाण से होगा। और हेट्टिम विरलन रुवाय में तद्दानम गंतुण एक रुवस परिहानि चलपदी, और अधस्तन विरलन से एक अधिक आगे जाने पर एक रूप की परिहानि प्राप्त होती है। एवं पुनो पुनो कायवम, ये कब तक करना है, जाव उप्रिम विरलना परिसमाप्तेति, जब तक उप्रिम विरलन समाप्त नहीं होता। यहाँ 64 है और यहाँ 2 ही है। जब तक उप्रिम विरलन प्राप्त समाप्त नहीं होता तब तक ये गणित पुनः पुनः करते जाना है। यानी इसका द्रव्य लिया इधर दे दिया, इसका द्रव्य लिया फिर आगे दे दिया, है ना, इस तरह करते जाना है। एक पुनः हेट्टिम ओरिम विरलनाओ सरिसावत्ति एकम विरुवम न परिहायति, जब यहाँ पर अधस्तन विरलन और उप्रिम विरलन समय शरीर समान हो तो एक भी रूप की हानि नहीं होती। पुनः एत्त इत्यम परिहायति उच्यते, पुनः यहाँ इतनी परिहानि होती है ऐसा कहते। तम जहा, वह इस प्रकार हेट्टिम विरलन रुवा यमित्त दानम गंतुण, यदि एक रूप परिहानि लब्धति, वापिस त्रय राशि में प्रमाण राशि क्या लेनी है, अधस्तन विरलन प्लस 1, इतने स्थान आगे जाने पर यदि एक रूप की हानि होती है तो उप्रिम विरलन में किम परिहानि लभानो, तो उप्रिम विरलन से हम कितनी परिहानि को स्वीकार करेंगे यानी प्राप्त करेंगे। रुवा ये सेड़ी तदीय वर्गमूलेन, सेड़ी तदीय वर्गमूले भागे दे एक रुवस संकेत्य भागा आगच्छन्ति, रूप अधिक श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से श्रेणी के तृतीय वर्गमूल में भाग देने पर एक रूप का असंख्यात्व भाग आता है। किंचुण एक रूपम शरीर छेदम कौन सेड़ी तदि वर्गमूलम में अवणि दे, उस किंचित एक रूप के समान छेद करके श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से भाग देने पर सेड़ी विधेय वर्गमूलम रुवाई सेड़ी तदि वर्गमूलेन भजित एक भागो छठ सप्तम पूर्वी मिच्छाइति दबपावणम भागारोधि, तो श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से एक अधिक श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से भाजित एक भाग छठे और सातवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का भागा रहता है। तेन जग श्रेणी में भागे ही दे छठ सप्तम पूर्वी मिथ्या इति दब्बम होती, और उससे जगत श्रेणी को भाग देने पर छठे और सातवें पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि का द्रव्य प्राप्त होता है। अब इसको अपन कर लेते। तो ये कह रहे प्रमाण राशि अधस्तन विरलन बर्रा प्लस 1, प्रमाण राशि अधस्तन विरलन प्लस 1, ठीक, फल 1 और इच्छा 64, ऊपरी विरलन अपन यानी कि ऊपरी विरलन, ठीक। अधस्तन विरलन कितना है, 2, 1, 3, 1 गुणिले 64/3 यानी 64/3, ये अपना उत्तर है। ये क्या हुई, हानि से प्राप्त होने वाली प्रक्षेप शलाका। उप्रिम विरलन में से हानि रूप आभार काल को कम कर दो। उप्रिम विरलन हानि रूप आभार काल, इससे क्या होगा तो कहते समुदित आभार काल। किसका, छठी और सातवीं पृथ्वी के नारकियों का, केवल 2 ही पृथ्वियों के नारकी का, ठीक है ना। उप्रिम विरलन कितना है, 64 माइनस हानि रूप आभार काल कितना है, 64 माइनस 3 64/3, ठीक है। अब कॉमन हुआ 3, तो 64 गुणिले 3, 4 त्रिक 12,
साहित्यिक 18 19 192 बटा -64 तो कितने हो गए 14 12 में से 4 गए 8 128 बटा 3। अब इसको क्या करना है जगत श्रेणी को इससे भाग देना है। तो जगत श्रेणी बटा समुदित आहार काल, ठीक। तो 65 536 बटा 128 बटा 3 65 536 बटा 1 गुणिले 3 बटा 128 128 एक 128 और 128 512 बराबर 65,536 और 512 गुणिले 3 1536। अब आप देखो दूसरे छठे नरक की जीव 1024 और 7वें नरक की जीव 512 दोनों मिला दो तो 1536 होते। इस प्रकार समुदित आहार काल निकालने पर 1536 ये छठे और 7वीं पृथ्वी की जीव राशि आई।